जय बजरंगबली। वीडियो की बजरंग बाण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज की जो क्लास है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, सर वोकैबुलरी, सर एंटोनियम्स और सिनोनियम्स हमसे याद ही नहीं होते। इस क्लास में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनको साथ साथ में बुलवा कर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका कुछ न कुछ आइडिया मैं आपके दिमाग में दूं, ताकि एग्जाम के अंदर आप इन क्वेश्चंस को सही कर पाएं। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है। सिनोनियम्स की जो क्लास है, जो मेरे गरीबड़े हैं उनको तो जो इस क्लास में मैं करवाने वाला हूँ वो पूरे के पूरे याद करने हैं, लेकिन जो 20/20 वाले हैं उन लोगों को इसके अलावा शाम के टाइम लाइव क्लास में मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें कुछ और सिनोनिम्स बताऊंगा, एक दो क्लासें और रहेगी, क्योंकि वोकैबुलरी का रोल वीडियो के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये मेरे से ज़्यादा शायद आप लोगों को पता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर सिनोनिम्स करवाओ, तो करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में बोलते रहना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बोलोगे तो चीज़ें आएगी, चीज़ें पता चलेगी। 101% है। तो जय बजरंगबली के साथ हम स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एबंडेंट। अरे सर, एबंडेंट का मतलब क्या होता है? एबंडेंट का मतलब प्रचुर। अणु तो मतलब कोई घनी मात्रा रमाइने है, तो उसके लिए मुझे यूज करना होता है, ध्यान रखना। एबंडेंट प्रचुर जिसको बोलते हैं। सिनोनियम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल हो जाएगा, सिनोनियम जो होगा वो एम्पल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। एंटोनियम्स इसी की अगर मैं बात करूं तो स्कार्स हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम के लिए हम यूज करेंगे। स्कार्स हो गया, मीगर हो गया, इस चीज का ध्यान रखना। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, यही आरोप सिद्ध करना हो तो उसके लिए वर्ड होती है सर कन्विक्ट। बोलना पड़ेगा, जहां पे भी बैठे हो साथ साथ में बोलते रहो। मैंने आप लोगों के सामने लिखा कन्विक्ट। इसी को बोला जाता है ब्लेम बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अरे भाई साहब, इसका मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। क्या मतलब होता है? आरोप लगाना, ध्यान रखना। और एंटोनियम्स इसी के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा डिफेंड करना, एब्सॉल्व करना। एक और वर्ड होता है सर एक्सोनरेट, जहां पे भी बैठे हो बोल जाओ सर। एक होता है एक्सोनरेट और एक होता है एक्विट। जे बात जल्दी से। एक्विट और एक्सोनरेट दोनों का मतलब होता है सर दोष मुक्त करना, बरी करना, उस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। फिर आपके सामने लिखा हुआ अडेप्ट। अडेप्ट करने का मतलब होता है खुद को किसी चीज के अनुकूल बनाना। अरे भाई साहब, बुरी परिस्थितियां हैं, कैसे भी परिस्थितियां हैं, कुछ नई परिस्थितियां हैं, उन नई परिस्थितियों के प्रति इफ यू आर एबल टू अडेप्ट योरसेल्फ, तो आप खुद को उसके अनुकूल बना पाते हो, इस चीज का ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है, वो वर्ड होता है सर ADEPT। इस अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। जे बात जल्दी से बोल जाओ सर। ही इज अडेप्ट एट टीचिंग, मतलब वो भाई साहब पढ़ाने में बहुत अच्छा है, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। एक और वर्ड होता है सर अडॉप्ट। इसका मतलब होता है गोद लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं। अडॉप्ट लिखा हुआ है, सिनोनियम्स हो जाएगा सर इसी का। अडेप्ट का सिनोनियम एडजस्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। एंटोनियम्स जो होंगे वो रिजेक्ट करना हो जाएंगे। रेजिस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी चीज को रेजिस्ट करना। एडवर्स का मतलब होता है सर प्रतिकूल। एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं। एडवर्स सर्कमस्टांसेस तो मतलब कहीं होगा सर, अब एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम देने से पहले मतलब 10 दिन पहले आपका दिमाग सही रहना चाहिए। तभी क्या हुआ कि मान लो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया किसी का, फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है कोई बीमारी हो गई, और फिर भी आप पढ़ते हो उन एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, फिर भी आप पढ़ते हो। तो विपरीत परिस्थितियों के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, अनफेवरेबल परिस्थितियों के लिए, हॉस्टाइल परिस्थितियों के लिए हम एडवर्स का यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। एंटोनियम फेवरेबल हो जाएगा, मतलब सब कुछ सही रह रहा है भाई साहब, हेल्पफुल रह जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात बोलते रहो। अरे भाई साहब कि नहीं न्यात बारे गर्दान यहाँ पे। अरे सर बैनिश क्या होता है? बैनिश रो मतलब इफ समबडी हैज बीन बैनिश्ड, तो इसका मतलब उन आदमी ने न्यात बारे कर दियो भाई साहब। न्यात बारे रो मतलब हमजो को नहीं हमजो, उस समाज से निकाल देना, उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं। बैनिश कर देना, इसी को एक्सपेल करना होता है, एग्जाइल होता है, इन सब का मतलब होता है निकालना। एक और होता है इजेक्ट। इजेक्ट भी वही होता है, इविक्ट भी वही होता है, इन सब का मतलब होता है बाहर निकाल देना। मैं बता रहा हूं, वेलकम करने का मतलब होता है स्वागत करना, स्वीकार करना, उस सेंस के लिए। एक तो होता है बाहर निकाल देना, भाई साहब न्यात बारे कर दिया और उन्हें स्वागत करा के पाछो आओ रो, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसी का क्या होगा सर? वेलकम होगा, इस चीज का ध्यान रखना। बैरियर का मतलब बाधा होता है, बाधा, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूं। ऑब्स्टेकल और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? बाधा। अगर आपके किसी काम के अंदर बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस आ रही है तो इसका मतलब सर बहुत ही ज्यादा बाधा आ रही है, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं सर, कहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु, इसी को सर काइंड बोलते हैं, इसी को जेनरस बोलते हैं। जेनरस और काइंड दोनों का मतलब होता है बेनिवोलेंट। तीनों का मतलब होता है सर
दयालु, इस चीज का ध्यान रखना। कोई आदमी दयालु है और वही आदमी भाई साहब निर्दयी है तो क्रूअल होता है, खुदगर्ज है उसी को सेल्फिश बोलते हैं। तो ये एंटोनियम्स हो जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। छह बात साथ साथ में बोलते रहो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं 101%। अरे भाई साहब कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। किसी चीज के लिए तुम लोग सतर्क हो। सतर्क मतलब एक चेरी वेरी कॉशियस करके वर्ड होता है, चेरी और फिर लिखा हुआ वेरी, इन सब का मतलब होता है चौकन्ना रहना, सतर्क रहना। इसी को केयरफुल बोलते हैं, इसी को विजिलेंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना। विजिलेंट का मतलब भी होता है चौकन्ना, ध्यान राख जो अटे सांप घना फिरे। तो बी कॉशियस इस चीज के बारे में। आई होप समझ पा रहे हो। जे बात जल्दी से ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर? ऑपोजिट हो जाएगा केयरलेस हो, लापरवाह हो, नेग्लिजेंट हो। उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। साथ साथ में बोलते रहो अगर खुद का भला चाहते हो, मैं अभी भी बता रहा हूं, बोलते रहो साथ साथ में। देखो क्या लिखा हुआ है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। अरे भाई साहब किसी आदमी को अगर धोखा देते हो तो डिसीव होता है, उसी को मिसलीड करते हैं। अगर मदद करते हो तो उसी को मैं क्या बोलूंगा सर? असिस्ट करूंगा। असिस्ट करने का मतलब होता है मदद करना। अरे भाई साहब मदद करना ऑपोजिट हो गया धोखा देना का, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात जल्दी से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको बोलते रहना है सर। अगर कोई चीज क्रॉनिक है, क्रॉनिक का मतलब होता है भाई साहब चली आ रही है, क्रॉनिक डिजीज है। किसी को अगर क्रॉनिक डिजीज हो रखी है तो भाई साहब काफी लंबे समय से ये बीमारी हो रखी है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉनिक डिजीज। जहां पे भी बैठे हो सर इन वर्ड्स को बोल जाओ। क्रॉनिक है, क्रॉनिक डिजीज होता है मतलब परसिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिक है, लंबे समय से। मैंने आप लोगों के सामने इसको बोल जाओ सर फटाफट। क्रॉनिक डिजीज मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। तो क्रॉनिक डिजीज का मतलब ये हो गया कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात जल्दी से। ये एक और इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखा हुआ है डेलिबरेट। अगर कोई आदमी डेलिबरेटली कोई काम करता है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझन कर रही हो भाई साहब, सब कुछ पता होने के बावजूद वो कर रहा है, कोई अनजाने में नहीं कर रहा है, ऐसे के लिए मुझे यूज करना होता है डेलिबरेट। क्या यूज करना होता है? डेलिबरेट। इसी को इंटेंशनल बोलते हैं, इसी को कैलकुलेटेड बोलते हैं। ध्यान रख लेना, डेलिबरेट और कैलकुलेटेड। जहां पे भी बैठे हो इन वर्ड्स को तो पक्का बोल जाना है, मैं बता रहा हूं 101%। डिफाई करने का मतलब होता है विरोध करना किसी चीज का। इसी को रेजिस्ट करते हैं, इसी को अपोज करते हैं। ध्यान रखना, रेजिस्ट और अपोज और डिफाई तीनों का मतलब होता है विरोध करना। ध्यान रखना, डिसओबे करना, आज्ञा नहीं मानना, उस सेंस के अंदर यूज करते हैं सर, ध्यान रखना। जे बात। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक और लिखा सर, ये फॉल्टर करने का मतलब होता है हिचकिचाना। अरे भाई साहब किसी चीज को करने से पहले तुम लोग लड़खड़ा रहे हो तो हेजिटेट बोलते हैं, वेवर बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और उसी का ऑपोजिट जो होगा वो परसिस्ट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, लगातार चलते रहना। लगातार कोई चीज कंटिन्यू चल रही है तो उसी को परसिस्ट बोलते हैं, उसी को कंटिन्यू बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं जे बात। जल्दी से सर बोलते रहो। खुद का भला चाहते हो तो साथ साथ में बोलते रहो, मैं अभी भी बता रहा हूं। और ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने फिजिबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। अगर कोई चीज फिजिबल है, अरे फिजिबल का मतलब होता है संभव, पॉसिबल। अगर आपके सामने कोई प्लान लेकर आए और क्या कि ये हो जाएगा क्या, तो आपने बोला फिजिबल नहीं है यार। फिजिबल मतलब इतने दिनों में नहीं होगा, साल भर टाइम में लगता है, उसमें आप कह रहे हो कि महीने भर में कर दो, तो नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। उसी को पॉसिबल बोलोगे, उसी को प्रैक्टिकल बोलोगे। ध्यान रख लेना, एंटोनियम हो जाएगा इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल। जे बात जल्दी से। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये 101% है। ये दुनिया आप लोगों को रोकने की कोशिश करेगी लेकिन आप लोग नहीं रुकोगे, क्योंकि ग्लूमी का मतलब उदास होता है। ग्लूमी का मतलब क्या होता है सर? उदास। इफ समबडी इज ग्लूमी मतलब भाई साहब सैड से थोड़ा सा ऊपर है, ध्यान रख लेना। इसका वेरी सैड मत कर देना, सैड से थोड़ा सा ज्यादा अगर दुखी हो किसी बात से तो आप ग्लूमी हो, ध्यान रखना। सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, सिनोनिम्स हो गए। आभारी किसी चीज के प्रति, अरे भाई साहब बोला होगा ना, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। मन यू लागेला का आप मारमा तो कोई बहुत मोटो एहसान करिए हो, उस सेंस में जब मैं यूज करूंगा तो मैं ग्रेटफुल का यूज करूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जे बात जल्दी से। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं। ये एक और इंपॉर्टेंट है सर, इस चीज का ध्यान रखना। हार्श का मतलब होता है कठोर। अगर आपकी कंडीशंस हार्श है तो कठोर है सर, ध्यान रखना। सीवियर बोलते हैं, इसी को क्रूअल बोलते हैं। सीवियर और क्रूअल आप लोगों का काम है, क्लास को एक बार दो बार देखते रहो और साथ साथ में बोलते रहो। बोलना जरूरी है, मैं बता रहा हूं सर, बोलना बहुत जरूरी है। हेस्टन करने का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हरी करना, एक्सीलरेट करना। इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं हेस्टन करने का मतलब होता है जल्दबाजी करना, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात ये एक इंपॉर्टेंट है सर।
हॉस्टाइल लिखा हुआ है, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। अरे भाई साहब, शत्रुतापूर्ण का मतलब होता है किसी का बिहेवियर अगर आपके प्रति हॉस्टाइल है। पाकिस्तान हैज बीन अ हॉस्टाइल नेबर। अरे चाइना हैज बीन अ हॉस्टाइल नेबर। हमारा चाइना कैसा फ्रेंडली नेबर रहा है या हॉस्टाइल नेबर रहा है? अरे भाई साहब, शत्रुतापूर्ण नेबर कह सकते हैं। आजकल तो अमेरिका भी हॉस्टाइल बना हुआ है भाई साहब, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अनफ्रेंडली अगर होता है, एंटागोनिस्टिक अगर होता है, उसी का एंटोनियम फ्रेंडली हो जाएगा और काइंड हो जाएगा। हम्बल अगर है तो विनम्र है, इस चीज का ध्यान रखना। मोडेस्ट है, पोलाइट है, पूछा जा सकता है। हम्बल का मतलब मोडेस्ट और पोलाइट, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता रहा हूं सर। 101% आपके सामने लिखा हुआ इमेंस। अगर कोई चीज इमेंस है सर, इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, अणुति बड़ी, उस सेंस के लिए मुझे यूज करना होता है इमेंस। यहाँ पे ह्यूज लिखा हुआ है, यहाँ पे इनॉमस लिखा हुआ है। ह्यूज और क्या लिख रखा है सर? इनॉमस। आप लोगों का काम है इनको साथ साथ में बोलते रहना। ह्यूज होता है, इनॉमस होता है। अगर कोई चीज इनॉमस है तो बहुत बड़ी है। अगर उसी काम में अगर बोलूं एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो छोटी के लिए टाइनी बोलते हैं। स्मॉल हो गया, टाइनी हो गया, उस सेंस के लिए अंदर यूज करते हैं, ध्यान रखना सर। फिर मैंने लिखा सर आपके सामने इम्पार्शल। इम्पार्शल का मतलब होता है निष्पक्ष। इसी को फेयर बोला जाता है, इसी को न्यूट्रल बोला जाता है। और एंटोनियम हो जाएंगे बायस्ड हो जाएगा, एंटोनियम पार्सल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे आप लोगों के सामने एक और वर्ड है, इंपॉर्टेंट है सर, जुडिशियस करके लिखा हुआ। अरे भाई साहब, जुडिशियस अगर कोई आदमी है तो समझदार। जिस तरीके से वो डिसीजन लेता है भाई साहब, पूरो मातो हो समझन डिसीजन लिया करे। उना डिसीजंस भी बहुत ही ज्यादा जुडिशियस होया करे, मतलब हो समझन लियोड़ा डिसीजन है वो ध्यान रख लीजिए। यूं इस डिसीजन नहीं ले लिया है, समझ रही हो? तो ऐसे आदमी के लिए हम यूज करते हैं जुडिशियस। जे बाद वाइज हो गया सर, सेंसिबल हो गया, समझदार। एंटोनियम मूर्ख हो जाएगा ना सर, इरेशनल और फुलिश हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना, जैसे डिफेंड हो गया, जैसे एक्सप्लेन हो गया। आप लोगों का काम है इन वर्ड्स को देखो कि ये वर्ड्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं भाई साहब। जे बात और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है कीन। अगर आप किसी चीज के प्रति कीन हो सर, कीन का मतलब होता है उत्सुक होना। थान मायने बा क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी रो मतलब होया करे आगे कहीं हो वेला। और आप थे सवाल ही सवाल पूछ रही हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप उस चीज के प्रति कीन हो, आप ईगर हो, आप शार्प हो। और एक और वर्ड होता है सर क्यूरियस, इस चीज का ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो सर? लिखा हुआ है क्यूरियस। जे बात आपके सामने ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर देखो, लेबोरियस। लेबोरियस का माना होता है मेहनत करने वाला, इसी को हार्ड वर्किंग, इसी को स्ट्रेनुअस। इसी के लिए वर्ड होता है इंडस्ट्रियस। बोल जाओ भाई साहब, इंडस्ट्रियस। इसी के लिए वर्ड होता है डिलीजेंट। क्या होता है सर? डिलीजेंट। इन सब का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनत करने। यू विल हैव टू बी इंडस्ट्रियस इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर इस एग्जाम का बटीड बुलवाना चाहते हो, अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो भाई साहब मेहनती होना पड़ेगा। बिना मेहनती हुए आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को यह पता चल रहा है। बोलते रहो सर। लेमेंट, अगर किसी चीज के ऊपर लेमेंट करते हो तो इसका मतलब आप शोक व्यक्त करते हो कि भाई साहब वो कई हो गो मार हाथ है। यूं ऐसे करके अगर आप दुखी हो गए हो तो इट मीन्स यू आर लेमेंटिक। मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसी को मोर्न करना कहते हैं, इसी को ग्रीव करना कहते हैं। लेकिन खुशी मना रहे हो तो रिजॉइस, सेलिब्रेट। अगर कोई चीज लास्टिंग है सर तो हमेशा बनी रहने वाली, एंड्योरिंग जिसको बोलते हैं, हमेशा बनी रहने वाली, तो वो एंड्योरिंग है, वो परमानेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। 101%। एक और सर इधर देखोगे, आपके सामने लिखा हुआ है लेविस। लेविस का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट। अगर किसी की लाइफ स्टाइल लेविस है तो भाई साहब पहिया ही पहिया उड़ा रिया होते। अट्टी न जाओ पहिया उड़ाना हो, अट्टी न जाओ पहिया उड़ाना हो। ऐसी अगर लाइफ स्टाइल आपकी है तो थे पहिया उड़ाऊ ना पहली होचो नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसी आपकी लाइफ स्टाइल होगी, लेविस लाइफ स्टाइल, जिसी को हम एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं, जिसी को हम जेनरस कहते हैं। इसी का एंटोनियम होता है स्टिंजी, माइजरली। स्टिंजी, माइजरली, और इसी को एक और बोलते हैं मिंजी। बोलना पड़ेगा जहां पे भी हो सर। स्टिंजी लिखा हुआ है, यहीं पे मिंजी लिखा हुआ है, यहीं पे माइजरली लिखा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इन दोनों के एक बीच का होता है, मैं चाहता हूं ये भी पता हो। हिंदी में उसको मित व्ययी बोला जाता है। अरे सर ये मित व्ययी क्या होता है? हम गरीबों को तो ये नहीं पता, जो ना तो ज्यादा खर्चा करे नहीं कंजूस हो। बीच का जो आदमी होता है उसको हम बोलते हैं सर फ्रूगल। फटाफट बोल जाओ सर, क्या बोला हुआ है? फ्रूगल। इसी को हम बोलते हैं थ्रिफ्टी। जे बात, थ्रिफ्टी। और इसी के लिए एक और वर्ड होता है सर पार्सिमोनियस। जे बात सर, पार्सिमोनियस। ये जो शब्द होते हैं इनका मतलब होता है कम खर्च करने वाला। फिर मैंने लिखा सर लेजिबल। लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य। रीडेबल बोल दो, क्लियर बोल दो, मतलब जिसे पढ़ा जा सके सर।
मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने मैलिशियस। अगर कोई चीज मैलिशियस है तो मैलिशियस मतलब थाने मन रे मायने खंडा भरियोड़ा है, भाटा भरियोड़ा है, दुर्भावनापूर्ण, जिसको हमें कहते हैं कि भाई साहब 12 तो थे कोई दूजो बात कर रिया और मन रे मायने थे भाटा भरन बैठा हो। अगर ऐसे आपके इंटेंशंस है तो ऐसे इंटेंशंस मैलिशियस इंटेंशंस है, मैं बता रहा हूं। यू आर फुल ऑफ मैलिशियस इंटेंशंस। तो इसका मतलब है कि मन में बहुत ही ज्यादा दुर्भावना लेकर बैठे हो। खुद से पूछोगे ऐसी कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं बैठे हो। लेन बैठा हो तो ध्यान रख लीजिए, आगले रात कुछ गलत होवे नहीं होवे, आपा ना बटीट बोल जाला, इन चीज रो ध्यान रख जो। मैलिशियस इसी को स्पाइटफुल बोलते हैं, इसी को हार्मफुल बोलते हैं। एंटोनियम क्या हो जाएगा? काइंड, दयालु, इसी को बेनिवोलेंट बोलते हैं। और फिर मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट करने का मतलब स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना। मैनिफेस्ट, एक मैनिफेस्ट से रिलेटेड वर्ड होता है मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अ थियरी ऑफ मैनिफेस्टेशन है सर, जिसका मतलब यह है कि जो भी आप चीज़ें विजुअलाइज करते हो, जो भी आप चीज़ें देखते हो, आप अपनी आंखों को बंद करो और सच में खुद को विजुअलाइज कर लो कि 2 महीने बाद आप नौकरी लगने वाले हो, 2 महीने बाद थाना घराला राजी होने वाला है, 2 महीना बाद थाना घराला मिठाई बांटने वाला है। सब चीज़ें अपनी आंखों के सामने जितना HD में, जितना 4K में, जितना 8K में आप लोग इमेजिन कर सकते हो, उसको इमेजिन कर लो। और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये कहती है, थियरी ऑफ विजुअलाइजेशन ये कहती है कि अगर आपने वास्तव में उसको HD में, 4K में, 8K में इमेजिन कर लिया जैसे तुम लोग अभी इसको जी रहे हो, तो वास्तव में वो चीज सच हो जाएगी। 2-3 महीने बाद जब भी आपने इमेजिन किया है उस वक्त वो सच हो जाएगी। आप लोगों ने वो सुन रखा होगा ना कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें जद्दोजहद लगा के उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ऐसा करके आप लोगों ने सुन रखा होगा ना कि किसी चीज को अगर पूरा शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की जद्दोजहद में लग जाती है। तो वही चीज यहां पे है, इस चीज का ध्यान रखना सर। तुम लोगों ने रिंकू सिंह वाला सुना होगा। रिंकू सिंह से जब ये पूछा गया, अभी एशिया कप हुआ था, एशिया कप का फाइनल हुआ था, रिंकू सिंह ने लास्ट बॉल में भाई साहब चौका लगा के जिताया था। एशिया कप से जस्ट पहले रिंकू सिंह से ये पूछा गया था, सभी प्लेयर से पूछा गया था, उसमें रिंकू सिंह से भी ये पूछा गया था कि क्या तुम खुद को 15 दिन बाद इस एशिया कप में कहां देखते हो, तुम खुद को क्या करते हुए देखते हो? तो रिंकू सिंह ने यह कहा था कि आई एम विजुअलाइजिंग माई सेल्फ। उसने लिखा था वहीं पे कि विनिंग रन्स जो है वो मैं मारूंगा, विनिंग रन्स मारते हुए मैं खुद को विजुअलाइज कर रहा हूं। अरे भाई साहब, उस रईस का तो टीम में नाम ही नहीं था, लास्ट तक ये पता भी नहीं था कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। हार्दिक पांड्या तो वो लास्ट मैच में चोटिल हो गया, इसलिए वो खेला, और वो खेला। और देखो कि भाई साहब लास्ट ओवर में उसकी बैटिंग भी आई, सिर्फ लास्ट ओवर में ही उसकी बैटिंग आई और लास्ट के रन सिर्फ और सिर्फ उसने मारे। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो कहा जाता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसको कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज देखते हो, कोई चीज अगर आप अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कर पा रहे हो तो वो बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रकट होगी। दैट इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात जल्दी से अच्छी ना, जो अच्छी ना आपके सामने लिखा हुआ है मेटिकुलस। मेटिकुलस, अगर वो कोई चीज के लिए आप मेटिकुलस हो, अगर आप मेटिकुलस डिटेल के अंदर जाते हो तो एक एक डिटेल ध्यान रख लीजिए, केयरफुल हो आप चीज के प्रति, बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेटिकुलस का ध्यान रखना। इसी को प्रिसाइज बोलते हैं। एंटोनियम क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा। केयरलेस और नेग्लिजेंट, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, कहीं नहीं रुकोगे। जैसा आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ? नेग्लेक्ट लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है उपेक्षा करना, इग्नोर करना, ओवरलुक करना। अगर आप नोटोरियस हो तो इसका मतलब इनफेमस हो, डिसरेप्यूटेबल हो। अगर कोई आदमी भाई साहब, एक तो होता है अच्छी चीज के लिए फेमस होना, अगर वही किसी बुरी चीज के लिए फेमस है तो उसी को नोटोरियस बोलेंगे, ध्यान रख लेना। नर्चर करते हो तो पालन पोषण करना, जिसको रेज कहते हैं, जिसको डेवलप करते हैं, डेवलप करना कहते हैं, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इधर देखो, अगर कोई चीज सर ओबीडियंट हो तो ड्यूटीफुल हो, सबमिसिव हो, आज्ञाकारी जिसको हम बोलते हैं। ऑब्सक्योर अगर कोई चीज है तो अस्पष्ट है सर, बहुत ही ज्यादा अस्पष्ट अगर कोई चीज है तो वो कैसी होगी? ऑब्सक्योर होगी। इस चीज का ध्यान रखना। और फिर आपके सामने लिखा हुआ ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब होता है बाधा डालना। क्या मतलब होता है सर? बाधा डालना। इस चीज का ध्यान रखना। भले ब्लॉक करना कह दो, हिंडर करना कह दो, उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर? असिस्ट करना हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब मदद करना। असिस्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा? मदद करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। जैसे पैसिफाई करना, अरे भाई साहब की नहीं आदमी ने री आई उड़ी है खतरनाक वाली,
एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू पैसिफाई हिम, इसका मतलब तुम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान रख लेना। पैसिफाई करने का मतलब होता है शांत करना, काम करना, सूथ करना, और एंटोनियम हो जाएगा एजिटेट करना, प्रोवोक करना, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात। पार्डन करने का मतलब होता है सर माफी मांगना, माफ करना, फॉरगिव लिखा हुआ है, एक्सक्यूज लिखा हुआ है। एंटोनियम हो जाएगा पनिश करना, ब्लेम करना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई पैथेटिक स्थिति में, अगर भाई साहब आपके घर के आसपास कोई कचरा बिनने वाले रहते हैं, कचरा चुगने वाले रहते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि वो कैसी कंडीशंस में रह रहे हैं, लिविंग कंडीशंस कैसी है, तो उनकी लिविंग कंडीशंस आपने कहा पैथेटिक लिविंग कंडीशंस है, बहुत ही ज्यादा दयनीय है कि देख के भाई साहब दया आ जाए, ऐसी अगर कंडीशन है तो उसको पैथेटिक बोलेंगे, पिटीफुल बोलेंगे, मिजरेबल बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 101% पता चल रहा है सर। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, ये देखो, अरे भाई साहब रेडियंट, रेडियंट का मतलब होता है चमकदार, चमकदार। अरे भाई साहब देयर विल बी अ काइंड ऑफ रेडियंस ऑन योर फेस, आपके चेहरे के ऊपर भाई साहब एक अलग चमक होगी। द डे यू गेट टू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस जॉब, जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई साहब नौकरी पक्की होगी है, अब थे लागन आला हो, और जके दिन थे जॉइनिंग माते जा रहा हो, उन जॉइनिंग आले ने थे इमेजिन करजो, विजुअलाइज करजो थाने घर आला रे चेहरे रे माते जकी चमक होवेला भाई साहब, देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियंस, मैं बोल रहा हूं अलग तरीके की एक चमक होगी, इस चीज का ध्यान रख लेना। उसी को रेडियंस बोला गया है, और उसी एडजेक्टिव जो होता है वो रेडियंट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। शाइनिंग बोलते हैं, ग्लोइंग बोलते हैं, डल और डिम। अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है तो उसको दुर्लभ बोला जाता है, अनकॉमन होता है, अनयूजुअल होता है। साथ साथ में बोलते रहो इन वर्ड्स को, सर मैं बता रहा हूं, ये याद होने चाहिए, 101% याद होने चाहिए। इधर देखोगे, अगर किसी चीज को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो रिकॉल करने का मतलब होता है याद करना। अरे भूल रही हूं यार, भूल रही हूं, और ऐसे करके याद करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब उसको रिकॉल कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, जल्दी से। सिनोनिम्स क्या होंगे सर? रिमेंबर होगा, रिकलेक्ट होगा, मतलब उसी चीज को याद करना, उसके लिए हम यूज करते हैं सर। रिफ्यूज करने का मतलब होता है मना करना, इसी को रिजेक्ट बोलते हैं, इसी को डिक्लाइन बोलते हैं, ध्यान रखना। राशनल अगर कोई आदमी है तो तर्क संगत है, जिसे लॉजिकल बोलते हैं, रीजनेबल बोलते हैं। अरे तर्क से बात करने वाला भाई साहब, सही गलत दोनों देखने वाला, लॉजिकल, इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं, अरे ये इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड कहीं पे लिखा हुआ मिले, सैक्रेड, काउ इज ए सैक्रेड एनिमल। हमारे यहाँ पे गाय को भाई साहब बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता है। अरे हम तो जानवर मानते नहीं, हम तो गाय को माँ मानते हैं, क्योंकि हम गाय को बहुत ही ज्यादा सैक्रेड मानते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, पवित्र जिस अर्थ में यूज करते हैं। होली लिखा हुआ है, डिवाइन लिखा हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। सिक्योर करने का मतलब होता है सुरक्षित करना, किसी चीज को सेव करना, प्रोटेक्टेड रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ पता चल रहा है। जल्दी से एक ये लिखा हुआ है सर, टेंडर। अगर कोई चीज टेंडर है, बहुत ही ज्यादा कोमल है, कोमल के अंदर यूज करते हैं सर टेंडर, इसी को सॉफ्ट बोलते हैं, इसी को जेंटल बोलते हैं। एंटोनियम क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, कठोर। थ्राइव करने का मतलब वही फलना फूलना होता है, फ्लोरिश करना, ग्रो करना। अरे भाई साहब अगर कोई आदमी टिमिड है, टिमिड का मतलब बहुत ही ज्यादा डरपोक है, अरे भाई साहब डर लागे, अणु तो डर लागे। अगर एडो कोई आदमी है तो उन्हें आप क्या करा, टिमिड क्या करा, उसी को शाय बोला जाता है, उसी को फियरफुल बोला जाता है। ये वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है सर। और फिर मैंने जो ये बताया, वैनिश, वैनिश करने का मतलब होता है गायब हो जाना। अगर कोई आदमी वैनिश हो चुका है तो डिसअपियर हो चुका है। डिसअपियर करने का मतलब ही क्या होता है? गायब हो जाना। आप लोगों का काम है इन वर्ड्स को साथ साथ में बोलते रहो अगर खुद का भला चाहते हो। और उसके बाद में एमसीक्यू का जो टेस्ट है वो टेस्ट देना। अब यहां पे इन शब्दों को देखो सर, आपके सामने कॉन्स्ट्रेंट लिखा हुआ है, आपके सामने दबाव, मजबूरी। अगर कोई चीज आप जबरदस्ती कर रहे हो, थानो मन नहीं है, और किसी कॉन्स्ट्रेंट में आपको वो चीज करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कंपल्सन में करनी पड़ रही है। उसी को कंपल्सन बोलते हैं, उसी को रिस्ट्रेंट, उसी को टेंशन। ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स है। कंपल्सन हो गया, रिस्ट्रेंट हो गया, टेंशन। आप लोगों का काम है इन सेंटेंसेस को बोलना। ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग कंपल्सन टू कन्फेस हिज मिस्टेक। अरे भाई साहब अंदर हुई तो ज्यादा मन हो रही हो नो, अंदर से इतना ज्यादा कंपल्सन फील हो रहा था कि यार मैं हमारी गलती जाफरोन बता ही दो। मैं कन्फेस द मिस्टेक का मतलब होता है गलती बताना, मिस्टेक, गलती बताना, उस सेंस के लिए यूज करते हैं। उसी तरीका का रिस्ट्रेंट है, उसी तरीके का टेंशन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है सर। ये देखो, डिल्यूट करने का मतलब होता है धोखा देना। डू नॉट डिल्यूट योरसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट यू विल नॉट वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। खुद को इस धोखे में कभी मत रखो कि भाई साहब थे मेहनत नहीं करो ला और थाने लागे थे एग्जाम निकाल लो ला, बहुत गड़बड़ हो जाला थे, ध्यान रख ले जो। ऐसा इस धोखे में खुद को ना रखें, उसके लिए यूज करते हैं डिल्यूट
डिल्यूड, धोखा देना, भ्रमित करना। जैसे डिसीव लिखा हुआ है, जैसे मिसलीड लिखा हुआ है, जैसे इंपोज अपॉन लिखा हुआ है। ही ट्राई टू डिसीव द पुलिस विद अ फॉल्स स्टोरी। अरे भाई साहब, उसने पुलिस को धोखा देने की कोशिश करी एक फॉल्स स्टोरी के साथ में, इस चीज का ध्यान रखना। फिर मैंने लिखा सर इंपोज अपॉन द कॉन मैन इम्पोज अपॉन द ओल्ड वुमन। इम्पोज अपॉन का मतलब भी होता है धोखा देना। जो ठग था, उस ठग ने धोखा देने की कोशिश करी एक ओल्ड वुमन को। और फिर लिखा हुआ आपके सामने डेप्रिशिएट। अरे भाई साहब, डेप्रिशिएट करने का मतलब कम करना, किसी चीज को कम करना, मूल्य ह्रास करना। आप लोगों के हिंदी है, आपको पता चलता होगा, किसी चीज को कम करना। जैसे डेप्रिशिएट, इसी को बोलते हैं बी लिटिल। नेवर बी लिटिल एनीवन्स अचीवमेंट। किसी के भी अचीवमेंट को, किसी के भी अकम्प्लिशमेंट को कभी भी बी लिटिल ना करें। बी लिटिल करने का मतलब होता है कम ना के। किसी को भी ऐसा ना बोले कि तू कहीं करियो रे, तू तो की कर ही नहीं सके। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अरे कोई मोटी बात थोड़ी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी लिटिल हिज अचीवमेंट एंड दैट इज रॉन्ग। इस चीज का पता रखें सर। बी लिटिल हो गया, इसी को क्रिटिसाइज कर। इट इज ईजी टू क्रिटिसाइज बट हार्ड टू क्रिएट। अरे भाई साहब, कोई चीज बनाना मुश्किल होता है कि नहीं, बारे में क्रिटिसाइज करना तो हो रही है। ओई खराब, ओई खराब, ओई खराब। आप खुद की कराला नहीं जना ठा पड़ेला, वो ध्यान रख लीजिए। जय बात। एक और वर्ड है सर डोसाइल। अगर कोई बच्चा डोसाइल है तो आज्ञाकारी है, जिसे आसानी से सिखाया जा सके। इसी को ओबीडियंट बोलते हैं, इसी को सबमिसिव बोलते हैं, इसी को कंप्लाइंट बोलते हैं, इसी को एमिनेबल बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई आदमी है जो ओपन टू सजेशन और इजीली परसुएटेड, ऐसे आदमी को एमिनेबल बोल कि नहीं उन्हें जापरान मना सको थे, की भी करने वास्ते मना सको। किसी आदमी ने जाके बोला कि भाई साहब ये काम कर ले, तो उसने वो कर लिया। किसी ने ये मनाया तो ये कर लिया। ऐसा अगर कोई है तो उसको एमिनेबल बोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ओबीडियंट हो गया, सबमिसिव हो गया, कंप्लायंट हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे भाई साहब, कोई आदमी हुकोड़ो है बिल्कुल। अरे सर, व्हाट डू यू मीन बाय हुकोड़ो? तार बिजली से पतले हमारे पिया, सुन रखा होगा ना आप लोगों ने भाई साहब। अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसको हम बोलेंगे इमेशिएटेड। जे बात, कुपोषित, दुर्बल। जैसे लीन लिखा हुआ है, जैसे वेस्टेड लिखा हुआ है, जैसे थिन लिखा हुआ है, जैसे लैंकी लिखा हुआ है। लीन हो गया, वेस्टेड हो गया, थिन हो गया, लैंकी हो गया। ही हैड लीन फ्रेम। सबका मतलब होता है दुबला पतला। मैंने कहा ना, तार बिजली से पतले हमारे पिया, उसके लिए हम यूज करेंगे जे बात, जे बात। इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब भी होता है सर निष्पक्ष। ये जो जांच है वो निष्पक्ष रहनी चाहिए, जिसी को अनबायस्ड बोलते हैं, जिसी को इम्पार्सल बोलते हैं, जिसी को फेयर बोलते हैं, जिसी को जस्ट बोलते हैं। न्याय प्रिय, उस सेंस के लिए मुझे यूज करना होता है। ध्यान रखना। ये एक और इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को इरेडिकेट करते हो तो जड़ से खत्म करना। वी विल हैव टू इरेडिकेट करप्शन, कर्ब द करप्शन। अरे भाई साहब, खत्म करना पड़ेला इन करप्शन ने, निवेड़ना पड़ेला, जड़ से खत्म करना। इसी को एक्सटर्मिनेट कहा जाता है, इसी को रूट आउट कहा जाता है, इसी को वाइप आउट कहा जाता है। खत्म करना सर, वाइप आउट। द फ्लड्स वाइप्ड आउट द एंटायर विलेज। अरे भाई साहब, जो बाढ़ आई उसने पूरे के पूरे गांव को यूं निवेड़ दियो, यूं मान लोते। वाइप आउट मतलब गायब कर देना। इस चीज का ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जहां पे भी बैठे हो सर, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को साथ साथ में बोलते रहो। एक बार देखें, दो बार देखें क्लास को। इंट्रेपिड अगर कोई भी आदमी है तो नीडर है। अरे भाई साहब, उन्हें किन्हों डर इज नहीं लागे, किन्हों डर नहीं लागे। अगर एडो कोई आदमी है तो वो नीडर है। इन चीज को ध्यान रख। जो अनडॉन्टेड हो गया, ब्रेव हो गया, फियरलेस हो गया। अनडॉन्टेड, ब्रेव, और फिर क्या लिखा हुआ? फियरलेस। अरे भाई साहब, फियरलेस है, नीडर है, करेजियस। ये देखो लिविट। अरे भाई साहब, लिविट का मतलब होता है क्रोधित, उग्र। री आयोडी है भाई साहब, अणुति री आयोडी। अगर आप, एक तो एंग्री होता है, अब उन्हें जो एंग्री ने भाई साहब अणुति री रे मायने थे बदल दो ला, तो वाई इज री हो जाला पचत यू विल बी लिविड विथ योरसेल्फ। अरे भाई साहब, ही वाज लिविड विथ हिमसेल्फ। इसका मतलब है खुद रे माते भाई साहब उन्हें अणुति री आयोडी थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इस चीज का ध्यान रख लेना। फ्यूरियस, एंग्री, फ्यूरियस। ही वॉज फ्यूरियस व्हेन ही सॉ द ब्रोकन वास। जब उसने टूटे हुए गमले को देखा, जब उसने अपने टूटे हुए दिल को देखा, he was furious, he was livid with himself। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। अगर कोई मिनियल जॉब्स है, अरे मिनियल जॉब्स का मतलब होता है बहुत ही छोटा काम। मान लो, वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। सारे काम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन कुछ कामों को मान लो आप मिनियल जॉब्स, मतलब बहुत ही छोटे काम, उस सेंस के लिए हमें मिनियल का यूज करना होता है। इसी को लोवली बोलोगे सर, इसी को डिग्रेडिंग बोलोगे, इसी को सर्वाइल बोलोगे, इसी को मीन बोलोगे। इस चीज का ध्यान रखना। नीच प्रकार का जो काम होता है उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं। उसके बाद में अरे भाई साहब, कोई आदमी इतो दिखावो करे कि मैं थाने कही कहूं,
मतलब समझ रहे हो, ऐसा कोई आदमी है तो उसको ऑस्टेंटेशियस बोला जाता है। ऑस्टेंटेशियस हो गया, उसी को प्रिटेंशियस बोलोगे, अरे ढोंग करने वाला, नाटक करने वाला, ऐसा जो आदमी है दिखावटी, शोई बोलोगे, इस चीज का ध्यान रखना। प्रिटेंशियस हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, 101% पता चल रहा है। इधर देखो, अखंड गरीबी जगी होया करे, अणुती गरीबी, अरे भाई साहब इणुबत्ती गरीबी तो की है ही नहीं, टुकड़ जेमिया ने हफ्तों भर हुई है। अगर ऐसी कोई गरीबी है तो पेन्यूरी, उसी को डेस्टिट्यूशन बोला जाता है, पावर्टी बोला जाता है, स्कार्सिटी बोला जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सेंटेंसेस के साथ पढ़ने हैं, मैं बता रहा हूं सर, 101%। अगर इफ यू रियली वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, यू विल हैव टू बी टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब है दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा आपको, थाने तेवड़नो पड़ेला। तेवड़ने मतलब है कि भाई साहब वो कर लूँ ला, भले की हो जाओ मैं कर लूँ ला। अगर इस तरीके का आप हो तो आप टेनेशियस हो, इस चीज का ध्यान रखना। जिद्दी बोलते हैं, दृढ़ संकल्प वाला, परसिस्टेंट हो गया, डिटरमिन्ड हो गया, स्टम्बर्न हो गया, रिजोल्यूट हो गया, आयरन विल्ड हो गया, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात जल्दी से। एसरटेन करने का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना, तो उसी को वेरीफाई करना, डिस्कवर, डिटरमिन और एस्टैब्लिश। अरे भाई साहब पहले इन चीजों को एसरटेन कर लेना। तुम उसको अरेस्ट तो करने जा रहे हो, लेकिन अरेस्ट करने से पहले भाई साहब इन चीजों को वेरीफाई कर लेना, एसरटेन कर लेना, मतलब होता है सुनिश्चित कर लेना, उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो जितने वर्ड्स मैं लाया हूं, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ को सामने रखना है सर, साथ साथ में इन क्लासों को 1 बार 2 बार 3 बार आपको देखते रहना है, साथ साथ में बोलते रहना है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे करवाए ये इंपॉर्टेंट है। चांसेस है, मैं कह रहा हूं कि अब वरना हम तो एग्जाम में वैसे भी छोड़ के आ रहे हैं सर। जनरली ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अगर 4 ऑप्शंस में से एक भी ये मिलेगा, एलिमिनेट करने की उस कंडीशन में आ पाओगे, इसीलिए। और साथ में मैं जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊं तो साथ साथ में आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ते रहना है सर, इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ रखा है। इनू बतो नजदीक एग्जाम कहीं होवेला थे, मैंने बताओ एग्जाम नजदीक है तो पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें। अगर क्लासें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।